आज जो मैं आपको एक कहानी जो बताने वाला हूँ, ऐसे एक माँ बाप की है जिनकी बेटी तो बहुत ही बड़े लेवल पे पढ़ के अच्छे नोबल प्रोफेशन को ज्वाइन करती है। जहां पे उसकी पोस्टिंग होती है वहां पे जिम को जाती है और जिम में किसी लड़के के साथ उसको प्यार हो जाता है और लड़का एक प्रकार का क्रिमिनल बैकग्राउंड का होता है। अब माँ बाप कहते हैं कि मेरी बेटी को वापस लाना है, वो चुपके से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उस लड़की के लिए ये प्रॉब्लम आता है कि मैं वापस आऊं तो कैसे आऊं। माँ बाप जब वो लड़की शादी करते हैं तो उसको बहुत समझाते हैं कि वो लड़का तेरे लेवल का नहीं है, ना एजुकेशन से और ना कास्ट से, लेकिन वो लड़की बिल्कुल नहीं सुनती। तो उसको लगता है कि यस वही मेरा सब कुछ है। लेकिन शादी होने के बाद जब वो 1.5 महीना वहां रहती है तो लड़का अपना रंग दिखाना शुरू करता है और उसको 2-3 बार मार चुका होता है। अब लड़की को समझ में आता है कि मैंने गलती कर दी, लेकिन अब समय जा चुका है। अब मम्मी पापा उसको बोलते हैं कि नहीं भाई वापस आ जा। तो लड़की कहती है कि अब तो मेरी बदनामी हो चुकी है, अब कैसा करूं। और वो डरती भी है कि अगर मैं वापस जाता हूं तो वो मुझे मार देगा या नुकसान कर देगा। अब वो डर में है, अब करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर कुछ कीजिए, उसके माइंड को डाइवर्ट कीजिए। अब वो भी नहीं चाहती कि वहां रहे, लेकिन अब वो डर है। अब उसको दिख रहा है कि मेरा लाइफ तो स्पॉइल हो चुका है। अब उसके पास कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों यही होता है, लड़कियां अच्छा लगन से एक अपने मुकाम पर पहुंचते हैं और एक शादी जैसा बड़ा डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेते हैं और उसका जीवन पूरा खराब होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे 18 साल के करियर में मैंने कितने लोग मेरे पास आए, सेम उन्होंने मुझे बताया। कुछ लोगों को मैं वापस ला पाया, कुछ लोगों को नहीं ला पाया। कुछ लड़कियां आई, सर हमें हमारे माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन हम उस वक्त नहीं समझ पाए, लेकिन अब हम पछता रहे हैं। कोई अपना बच्चा लेके अलग रहे हैं, अवस्था इतनी दयनीय है कि क्या बताओ आपको। तो इतने बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लड़कियों को ये समझाना चाहूंगा कि इतने हाई मुकाम पे पहुंचने के बाद शादी जैसा डिसीजन असमंजस में मत लीजिए, पूरा देख के लीजिए। और शादी करने के पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें देखना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैंने एक बुक लिखी है प्री मैरिज प्रिकॉशन, तो उसको पढ़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैंने उसमें बहुत सारे केस स्टडीज लिखी हुई कि देखो कैसे उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शादी जो है, लव मैरिज करना है तो पूरा देख के करो, दोनों तरफ के परिवार को देखो, एक लेवल में देखो, एजुकेशन लेवल भी सही का होना चाहिए और एक कास्ट में होना चाहिए। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा मैटर करता है। दोस्तों मैंने अपने 18 साल के करियर में यही देखा है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, सुसाइड्स है, मर्डर्स है, डाइवोर्स है, डिप्रेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ आपका लाइफ पार्टनर सही नहीं मिलना। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको सही मिले, उसका आपने सही चयन किया कास्ट वाइज, लेवल वाइज, एजुकेशन वाइज, तो आपका जीवन सही तरीके से जाएगा। अदरवाइज आपके जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग इस वक्त कुछ नहीं आएगा। ये तकलीफें झेलनी पड़ेगी वो अलग, क्योंकि जब आप अपने मन से करते हो तो आपको आपके माता पिता का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊं, शादी होने के बाद आपको आपके माता पिता के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। ये आप लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि शादी जैसा बड़ा डिसीजन असमंजस में ना ले, क्योंकि ये डिसीजन आपके पूरे जीवन को स्पॉइल कर देता है। इसमें लड़कों का उतना नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़की का बहुत बिगड़ता है, खास करके उनका जिनको बच्चे हो जाते हैं। तो दोस्तों मैरिज एक बहुत बड़ा फैसला है आपके जीवन का, उसको बहुत सोच समझ के लीजिए। धन्यवाद।